एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निकिता, स्वागत है आप सभी का वेद प्रेप CS IINET एंड गेट प्लेटफॉर्म पर। और आज के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आए हुए हैं। और अपडेट आपके लिए ये होने वाली है कि गेट 2027 मैथमेटिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स के सिलेबस में थोड़े बदलाव आए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से जानते हैं क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं और किस किस तरह के आपके सब्जेक्ट्स में एड ऑन हुआ है, सब्जेक्ट चेंज हुआ है बेसिकली। तो जानते हैं कि कौन कौन सा आपका सिलेबस में एड ऑन हुआ है, क्या बदला है। तो रियल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई वेटेज टॉपिक हमारा होता है। इसमें हमारे पास कुछ चीजें एड ऑन हुई हैं। हम बात कर रहे हैं मीट्रिक स्पेसेस की। तो मीट्रिक स्पेसेस में हमारे पास कुछ एड ऑन हुआ है सिलेबस, उसे देख लेते हैं एक बारी क्या क्या सिलेबस हमारा एड ऑन हो रहा है। तो मीट्रिक स्पेसेस का अगर हम देखें 2026 का ये सिलेबस है। 2026 में और 2027 के कंपैरिजन में थोड़ा सा पोर्शन एड ऑन हुआ है, जो है बेयर कैटेगरी थ्योरम। ठीक है, इसके साथ साथ आपका हुआ है कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। ये थोड़ा सा पोर्शन आपका एड ऑन हुआ है। आप देख भी सकते हैं, उधर मेंशन भी किया हुआ है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसमें कोई बदलाव नहीं है। विस्तार अप्रोक्सीमेशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। बाकी हमारा रियल एनालिसिस के पोर्शन में एज सच कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वहीं पे हम देखते हैं लिबेग मेजर वाला हमारा पोर्शन जो आ जाता है। लिबेग मेजर, इसमें हमारा छोटा सा पोर्शन एक और एड ऑन हुआ है, जो कि हमारा एलपी स्पेस। ठीक है, 26 तक ये हमारा सिलेबस में एड ऑन नहीं था, लेकिन 27 के लिए इसको एड ऑन किया गया है। तो मेक श्योर कि आप इनसे अपडेटेड रहें और इसी के अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस की प्रिपरेशन करें। चलिए आगे बात कर लेते हैं और क्या चेंज हुआ है। तो आईआईटी गुवाहाटी 2026 का पेपर कंडक्ट करा रही थी, आईआईटी मद्रास करा रही है। इन्होंने कुछ कुछ चेंज कर दिए हैं। वहीं पे हम अगर ओडी की बात करते हैं तो ओडी में हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है। वहीं पे एक और टॉपिक जो हमारा था, मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन हुआ है। क्या हुआ है, डेफिनेशन वाला पार्ट हमारा ऐड हो गया है। डेफिनेशंस और इसके बेसिक प्रॉपर्टीज पे अब क्वेश्चन आने वाले हैं। इस पे अब अलग से मेंशन, देखो जब आप लाप्लास पढ़ रहे थे तब भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना था, लेकिन अगर वो अलग से मेंशन है तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली फोकस करना ही करना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं जो हमारा सीरीज सोल्यूशन से क्वेश्चन आते थे, उसके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा पार्ट एड ऑन हुआ है, लीनियर में आपका थोड़ा सा, सॉरी रियल में आपका थोड़ा सा पार्ट एड ऑन हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका एड ऑन हुआ है। क्या बदलाव हो रहा है, जैसे कि देखो मैंने की पॉइंट्स रखे हुए हैं, केवल वही सिलेबस जो चेंज हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता था जिसमें हम Zn पढ़ रहे होते थे, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। वो यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने अलग से मेंशन किया है। मतलब उन्होंने फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स को भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एड ऑन हुआ है। ठीक है, रिंग के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, रिंग में आपको कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाले हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं फंक्शनल एनालिसिस की। फंक्शनल एनालिसिस में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। फंक्शनल एनालिसिस में आपके पहले नॉर्म स्पेस आते थे, बनाक स्पेस आते थे। अब नॉर्म स्पेस के बाद ही ना बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर और कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर का टॉपिक भी आने वाला है। ये एड ऑन हुआ है अलग से। ठीक है ना, बनाक थ्योरम आ रही थी हमारे पास, ओपन मैपिंग आ रही थी, बनाक स्पेस आ रहा था, क्लोज ग्राफ थ्योरम आ रही थी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस हमारे पास था। इस बार इन्होंने क्या किया है, सेपरेबिलिटी, डुअल स्पेस, ये टॉपिक और एड ऑन हो चुका है। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या चीजें बदल गई हैं। क्लियर है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं क्या और बदलाव हुए हैं। इसमें बदलाव की बात कर लेते हैं। तो और चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं वो हो रहा है हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस में। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक होता है। तो क्या इसमें कोई बदलाव है, नहीं, इसमें हमारे पास सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आई गेस ये छोटा ही सिलेबस लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा टॉपिक और एड ऑन है। इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स एड ऑन होते हैं,
जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन भी होता है, ठीक है। वो सारे ही टॉपिक्स हमारे पास एड ऑन है इसमें, ठीक है। वो सारे ही टॉपिक्स एज इट इज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास एज इट इज आ रहे हैं, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा सेम ही है। गेट 2027 में बहुत अच्छा वेटेज रखता है ये पोर्शन हमारा। देन हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कोई चीज ऐड हुई है? यस, यहाँ पे हमारे पास 2026 के कंपैरिजन में एक टॉपिक अलग से ऐड किया गया है, मैक्सिमम प्रिंसिपल। तो मेक श्योर कि आप इन सारे टॉपिक से वाकिफ हो कि क्या बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी वेव इक्वेशन वाला पोर्शन हमारा एज इट इज है। हीट इक्वेशन आएंगी, लाप्लास इक्वेशन आएगा, फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आएगा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, ये यहाँ पे एड ऑन हुआ है। अब चलते हैं टोपोलॉजी की तरफ। टोपोलॉजी में हमारा थोड़े से ज्यादा चेंजेस हुए हैं। टोपोलॉजी में काफी सारा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा कि कितना सारा सिलेबस हमारा यहाँ पे एड ऑन हुआ है। चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पहले जो पोर्शन दिया हुआ है वहां पे हमारे पास कॉम्पैक्टनेस तक तो दिया हुआ था, यहाँ पे अब सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पाथ कनेक्टेडनेस भी दिया हुआ है, ये पोर्शन आपका एड ऑन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपके पास लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट भी ऐड हुआ है और कुछ थ्योरम्स भी आपको ऐड करके दी गई है। तो मेक श्योर आप इन सारे सिस्टम से, इन सारे इक्वेशन से बहुत ज्यादा फेमिलियर रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली दिए जा रहे हैं टारगेट करके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, आपके सिलेबस में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, मैथ्स में स्पेशली, ठीक है। एलपीपी की बात करें तो एलपीपी में एज सच कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि इसमें भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम बात कर लेते हैं इन जनरल। तो हमारा सबसे ज्यादा जो चेंज दिखा है ना, वो हमें कहाँ दिखा है? वो हमें रियल एनालिसिस में थोड़ा सा पोर्शन में चेंज दिखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज दिखा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें चेंज दिखा है, इसके साथ साथ हमें टोपोलॉजी में थोड़ा सा चेंज दिखा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें फंक्शनल एनालिसिस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये सारे हमारे बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ हमारा फंक्शनल एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स हमारे बहुत कम कम लेकिन अच्छे वेटेज रखते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ से चेंज भी देख रहे हैं आप। कुछ टॉपिक्स एड ऑन हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उनमें एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है। कैलकुलस वाला पोर्शन है उसमें भी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जो मेन चेंजेस हैं वो आपको इन टॉपिक्स में देखने को मिल रहे हैं। कंपैरिजन टेबल के थ्रू आप समझ भी गए होंगे कि क्या क्या एड ऑन हुआ है। तो भाई देखो, सिलेबस बदल रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, तो मेक श्योर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। कोई भी टॉपिक यहाँ पे छोड़े नहीं, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो मेक श्योर आप सब पढ़ते रहें, सबकी अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी पूरा ध्यान रखें। और इसी तरह से इसमें आपकी हेल्प करने के लिए वेद प्रेप बिल्कुल अवेलेबल है। तो अगर आप वेद प्रेप से हेल्प चाहते हैं तो हमारे पास है गेट 2027 बैच, स्वाध्याय बैच की आप हेल्प ले सकते हैं। आप 9136597244 पर कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ और यहाँ से आपके जो भी डाउट्स हैं, कोई भी कॉल, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, तो यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है। गेट 2028 के लिए प्रिपेयर करें तो एकलव्य बैच आपके पास अवेलेबल है। इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है तो यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा सा फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है, क्लास स्लाइड्स आपको मिलेंगी, साथ साथ मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। अब सिलेबस बदल रहा है तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी तो बदलनी ही होगी, ठीक है। डाउट सेशंस आपके होंगे, असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और आपकी वैलिडिटी रहने वाली है आपके एग्जाम तक। तो मेक श्योर गाइस कि आप अपने सिलेबस के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी अपडेट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बहुत ही काम की हैं। तो मेक श्योर आप टाइम से पढ़ते रहें और सारी चीजों को उसी अकॉर्डिंग मैनेज करके चलें। चलिए फिर आज के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के सेशन में इतना ही कि गेट का सिलेबस चेंज हो चुका है। मेजर चेंजेस आपने देख ही लिए हैं, कितने सारे हमारे मेजर चेंजेस हो चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप इनसे बिल्कुल उसी तरह से पढ़ते भी रहें, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा रियल का पार्ट आता है, काफी ज्यादा चेंज हुआ है इसमें, तो देख लीजिए।
ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो बाय बाय।